अभी तक जो आपने बताया अपने बारे में, उससे तो यही साबित हो रहा है कि आप अभी बहुत ही मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे एक समझदार इंसान हैं, और जिनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही शुरुआत से लेकर के, और आगे आपने बहुत सारे काम को अंजाम दिया। तो इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन निकल के आता है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर किसी गांव का मुखिया के प्रतिनिधित्व के लिए जो है कि अपनी उम्मीदवारी पेश करता है, तो आखिर वो क्या करना चाहता है, वो उनके अंदर जो जोश है वो किन कामों में लगाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारा सोच तो शुरू से ही एक देशभक्ति की भावना से था। जो मेरा जीवन रहा, जब मैं 10th 12th और ग्रेजुएशन किया, जब मैं एक देश में एक सेना में जाना चाहता था। वहाँ पे मेरे सिलेक्शन भी हुआ, किसी कारणवश वहाँ पे हमें ज्वाइन नहीं कराया गया। वहीं से मेरा एक जीवन में परिवर्तन आया कि मैं क्यों ना, हमें शुरू से ही रुचि रहा था कि मैं राजनीति जीवन में अपना कुछ भागीदारी दे देश के लिए समर्पित रहें। तो वहाँ भी देश सेवा की भावना था, यहाँ भी अपना लोगों को सेवा करें, सोशल तो मतलब समाज की जैसे सेवा करें, सामाजिक आप न्याय। जिस पंचायत के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, उस पंचायत के लोगों को आपके आने से क्या फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल, अगर हम हमारे जैसे यूथ अगर अपने पंचायत में जाते हैं तो वहाँ का बिल्कुल युवाओं का उत्थान होगा। जैसे हमारे पंचायत में युवाओं का भागीदारी 30% है। ये छात्र छात्राओं के लगभग दोनों मिला दिया जाए, गर्ल्स और बॉयज़ को, तो 40% के रेशियो में है। जो वहाँ का जो युवाओं को जो समस्या होता है, जो हम जैसे यूथ जाकर उन लोगों को समस्याओं को समझ सकते हैं, आसानी होगा। उन लोगों को समस्याओं को समझने में हमें बहुत आसानी होगा। उन लोगों को मैं जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं आपके इलाके में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जो अभी हमारे पंचायती राज में जो वर्तमान स्थितियां हैं, हमारे पंचायत का काफ़ी ही ख़राब है। हम चाहते हैं कि हम हमारा जैसे युवाओं को मौका मिले, और अगर हमें मौका मिलता है तो वहाँ की जो जनता है, हमारे पंचायत की जो जनता है, मैं उसको बिल्कुल समस्या से मैं बाहर निकालने का भरपूर कोशिश करूँगा। जो हमारा सोच है, जो हमारा अंदर का जो ब्लूप्रिंट है, मैं उसी को लेकर मैं अपने पंचायत के चुनाव में जा रहा हूँ। हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमें पंचायत की जनता, हमारे ग्रामवासी हमारे बिल्कुल आशीर्वाद देंगे, और उन्हीं को आशीर्वाद से मैं अपना पंचायत की जनता को निस्वार्थ भावना से मैं सेवा करूंगा, एक लोकतंत्र की अच्छा पहचान दिलाऊंगा। तो सर, जैसा कि ग्रामीण इलाकों में सरकार के तमाम कोशिश और अलग अलग महिला संगठन हो या फिर ऐसे बहुत सारे पुरुष संगठन भी हैं जो ग्रामीण इलाकों के महिलाओं के लिए काम लगातार करते आ रही हैं। इतने दिनों के बाद भी आज भी एक चीज़ देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में अधिकतर महिलाएं और लड़कियां जितनी भी हैं, उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है। तो आपके क्षेत्र में इसकी क्या स्थिति बनी हुई है? जैसे अभी हमारे पंचायत में कई संगठन के लोग रहते हैं, जीविका दीदी हैं, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में, सुवर्ती क्षेत्र में काम करते हैं। उनको काम करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। अगर हम जैसे छात्र यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से लेकर कर जाते हैं, तो हम लोगों के बीच एक समन्वय बना कर काम करेंगे पंचायत में, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा काम करने में, उन लोगों का काम करने का रुचि बढ़ेगा, उन लोगों को काम करे का जो तरीका होता वो बदलेगा। जो अगर हम जैसे युवा जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आज हमारे रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, बूढ़ बुजुर्ग के पास काम करने में वो लज्जित होते हैं। ये हमारे परिवेश है, हमारे संस्कृति है, हमारे परंपरा, हमारे समाज के। अगर हम जैसे यूथ जाएंगे तो उनको काम करने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। ये घूंघट प्रथा आपके क्षेत्र में, इसकी क्या स्थिति है? जो हमारे पंचायत की जो स्थितियां हैं, घूंघट प्रथा अभी भी, मेरे पंचायत की जो घूंघट प्रथा, महिलाएं अभी भी घूंघट के अंदर ही रहना चाहती है। हमें कोशिश है कि उनको घूंघट, महिलाएं रहना चाहती है या उनको मजबूर किया जा रहा है? जो हमारे समाज की परंपरा है, जो हमारे जो उनको निगाहें हैं, लोग जो घूंघट प्रथा परंपरा को अपने निभा रहे हैं। तो आप महिलाओं और अपने क्षेत्र की लड़कियों के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर हम जैसे युवाओं को अगर मौका मिलता है, हमारी पंचायत की जो जनता ही भगवान होता है, लोकतंत्र की खूबसूरती जनता ही है और जनता मालिक होता है। अगर हमें मौका मिलता है तो अपने युवाओं को, वहाँ को जो महिलाएं हैं, वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग पुरुषों हैं, उनको मैं, जो अभी जो मॉडर्न टाइम, हम लोग आधुनिक सभ्यता के लोग हैं, आधुनिक समय के लोग हैं, उनको मैं घूंघट प्रथा छूट कर मैं हर जगह पे, हर सेक्टर में काम करने के लिए मैं उन्हें जागरूक करूँगा। उन लोगों को मैं समझाऊँगा कि आप ऐसे आए, आप वहाँ से बाहर निकल कर आइए, हर हर काम कीजिए, आपको करने में मोटिवेशन करूँगा, उनको अपना और आकर्षित करूँगा, अच्छे काम में उन लोगों को इन्वॉल्व करूँगा। हर जगह जिनका रोज़गार नहीं, उनको रोज़गार का मैं सृजन करूँगा, पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक। मेरी कोशिश है यही है कि तो आपके क्षेत्र में ऐसा कौन कौन सा जो चीज़ है जो नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है कि जनताओं में रोष है कि नहीं, एक अब युवा आना चाहिए, हम जो है कि अब आपको चुनने की जो बात हो रही है आपके क्षेत्र में, लगातार अब बात उठती रही है कि नहीं, इनको लाया जाएगा, इनको
ग्राम प्रधान बनाया जाएगा, इनको मुखिया बनाया जाएगा, तो आपके क्षेत्र की जनता ऐसे कौन सी चीज़ों सबसे असंतुष्ट हैं हालिया राजनीति से? बिल्कुल, हमारे पंचायत की जनता में काफ़ी गुस्साए हैं। जो अभी जनप्रतिनिधि वर्तमान में है, उनके द्वारा इनसे पहले जितने भी पंचायत प्रतिनिधि बने, उनसे अभी तक असंतुष्ट भी हैं। उन लोगों का एक सोच है कि युवाओं को लावें। जो हमारे 35 साल में विकास नहीं हुआ, अगर हमारे पंचायत में एक युवा जीत कर आते हैं, जो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, वो हमारे 5 साल में विकास को इतना तेज़ी डाल देंगे कि जो काम 35 साल में नहीं हुआ, वो काम 5 साल में करेंगे। क्योंकि युवा हैं, जोश है, जुनून है, सारे ताकत लगा देंगे अपने पंचायत को विकास में, सारे पंचायत की जनता को सेवा में। मैं यही भावना, यही सोच के साथ अपने पंचायत की जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे पंचायत की जनता हमें नेता माने हैं, हमारे स्वीकार किए हैं। हमें बहुत खुशी की बात है, इतनी कम समय में लोग हमें नेता स्वीकार किए हैं। अब मैं एक खरे बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल, हम अपने जनता पे मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं अपनी पंचायत की जनता को मैं अपनी धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी ओर से, और आपके माध्यम से ही संदेश जाए। जी जी। तो जैसा कि हम लोगों का टैग लाइन है कि गांव है भारत की शान, तो हम लोग हमेशा कोशिश में रहते हैं कि हर एक गांव से आपको कोई ना कोई एक ख़ास बात बताने का जो सिलसिला है उसको जारी रखा जाए। तो इसी दरमियान में आगे बढ़ते हुए सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्षेत्र का कोई ऐसा ख़ास बात जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। तो सर, ऐसा कोई ख़ास बात आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे पंचायत है, पूरे परिया ब्लॉक गया ज़िला में एक संस्कृति को लेकर काफ़ी दूर दूर तक जाने पहचाने जाते हैं। जो हमारे पंचायत का जो संगीत है, जो म्यूजिक के क्षेत्र में पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में एक पहचान है। हमारे गांव से न जाने कितना लोग संगीत के क्षेत्र में, तबला वादक, हारमोनिया वादक, गिटार वादक, कई लोग हैं। जैसे अशोक पाठक हो गए, कमेश्वर पाठक हो गए, ये हमारे गांव से ही निकल कर, एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर एक अपने राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने पहचान बनाया है। जैसा कि बिहार का या डीएनए कह लें, या बिहार की ये मतलब एक ख़ानदानी गुण बोल सकते हैं आप, कि हम लोग हमेशा के लिए राष्ट्रवादी रहे हैं। जैसा कि बिहार 1900 मतलब मैं डेट नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन पूरे देश में बिहार सबसे पहला राज्य है जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज भी राष्ट्रवादी सोच के थे, और उनका अंश हम लोगों में आज भी है, और हम लोग आज भी जो है कि राष्ट्रवादी सोच को लेकर के जी रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि संगीत के मामले में इनके क्षेत्र से बहुत से ऐसे शख्सियत हैं जो देश और राज्य का नाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बार बार रोशन कर रहे हैं। तो सर, आप अपने तरफ से आपकी जनता के लिए अगर कुछ संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, मैं अपनी पंचायत की जनता के, मैं अपनी ओर से यही संदेश देना चाहता हूं कि आप हमें मौका दें। जो आपके में जो हुनर है, जो आप में टैलेंट है, अगर आप हमें मौका देते हैं, जो आप अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जैसे मेरे गांव में, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं, कम उम्र के 12, 14, 15 साल के, उनके अंदर तबला बजाने की कला इतनी अच्छी है कि अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से वो अपना पहचान नहीं बना पाते हैं। मैं उन लोगों को, अगर मैं मौका मिलता है, तो मैं एक संगीत विश्वविद्यालय खोलने का अपनी ओर से मांग करूंगा बिहार सरकार से। आज जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है पंचायती राज में, उसके माध्यम से मैं एक संगीत स्कूल खोलूंगा अपने गांव के जो भी हुनर हैं, जिनके अंदर कलाएं हैं, उनको, ताकि अपनी कला को निखार कर एक पहचान बनाए पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। उन लोगों के लिए मैं सबसे प्राथमिकता दूंगा कि संगीत स्कूल मेरे पंचायत में खुले, मेरा गाँव में खुले, ताकि ऐसे ऐसे लोगों को आगे जाने का मौका मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो बहुत ही ख़ास क्वेश्चन हम इनसे पूछना चाहेंगे, जो कि मुझे आया था मेल के द्वारा, वो ये क्वेश्चन है कि जैसे एक गांव के मुखिया हो गए, दूसरे गांव के मुखिया हो गए, सटे हुए ही, तो कभी कोई योजना को लेकर के, चाहे रोड को लेकर के, या फिर अन्य कारणों से लेकर के, मुखिया लोगों में कभी प्रतिस्पर्धा होती है क्या? हम तो ऐसा नहीं देखते हैं कि जैसे हमारे परिया ब्लॉक में 9 पंचायत है, 9 पंचायत है तो 9 मुखिया भी है। स्वाभाविक है कि 9 मुखिया भी हैं। उन लोगों का भी तो कार्यकाल ख़त्म कर दिया गया है पंचायती राज के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। बाकी जो भी परामर्शी समिति उस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कि आपस में मुखिया लोग समन्वय बना कर काम नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विकास का जो काम होता है वो धीरे पड़ जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी पंचायत प्रतिनिधि जीत कर आते हैं, नए सोच, नए ऊर्जा के साथ अगर आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, तो जनता की विकास भी होगा, हमारे बिहार का विकास होगा, हमारे देश का नाम इससे रोशन होता है। अगर आपस में तालमेल नहीं होता तब विकास भी रुक जाता है, और लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ता है। कई ऐसे प्रतिनिधि होते हैं कि चुनाव आते हैं, जीतते हैं, जीत कर बाहर चले जाते हैं।
बहुत दिनों के बाद पंचायत में आते हैं, जनता समस्या को अपना किनके पास लेकर जाएगा। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारे बिहार का, हमारे पंचायती राज का। इसको सुधार होना चाहिए। अभी सुधार अगर हम जैसे युवा जाते हैं तो हम लोग का छोटा उम्र है, लंबी राजनीति करना है, हम लोग तो काम करेंगे ही, क्योंकि 5 साल के लिए अगर जनता मौका देता है तो 5 साल में हमारे जीवन बीत नहीं जाएगा। इसके लिए तो मैं इसके विकास लिए करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और ये मेरे ही दिमाग की उपज है, तो ये है कि जितने भी पंचायत हैं, अब वहाँ की जनसंख्या कम तो रही नहीं, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ते रहे, तो ग्रामीण इलाकों में क्या है कि पंचायत वाइज में बटा हुआ है, और हर पंचायत का जितनी भी मतलब जनसंख्या आप जितने भी हैं वो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। इस स्थिति में 9 पंचायत मिला करके एक पुलिस स्टेशन होना, आपको क्या लगता है कहाँ तक सुरक्षा का जो है कि हम लोग सुरक्षा को सही कर पाएंगे? और दूसरी बात ये कि एक जो अलग मतलब योजना बननी चाहिए कि हर एक पंचायत में एक मिनी पुलिस स्टेशन हो, जहाँ पे 2 महिला पुलिस हो और 2 पुरुष पुलिस हो और एक उनके हेड हो, 5 लोगों का मिला करके एक मिनी पुलिस स्टेशन हो, जिसके कारण कि वहाँ के जो क्षेत्रीय परेशानी है उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो। जैसे कि कोई नौजवान किसी लड़की के साथ अभद्रता कर दिया या फिर कहीं फैमिली ड्रामा हो गया, क्योंकि जो भारतीय जेल की जो स्थिति है वो भारतीय जेल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई लड़का बाय मिस्टेक अगर चला जाता है उसके अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी रूप में लौटेगा, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है कि बार बार लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया है कि अंदर का माहौल बिल्कुल ही एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो ऐसे स्थिति में बिना मतलब के किसी को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाना या फिर छोटे छोटे बातों में बड़ा बड़ा केस में फंसा देना, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए अगर एक मिनी पुलिस स्टेशन खोला जाए हर पंचायत में, तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और दूसरी बात होगा कि सुरक्षा का एक अलग पैमाना भी वहाँ पे गढ़ा जाएगा। तो इसके ऊपर सर आप अगर टिप्पणी करना चाहें। बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया अतुल किशोर जी। मैं ऐसा सवाल का मैं इंतज़ार भी कर रहा था। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, जो एक पंचायत की आबादी लगभग 10 से 12 हज़ार होता है, जो हमारे पंचायत की आबादी वर्तमान में है। मैं इसे जब मैं पंचायत में गया है, मैं पंचायत में तकरीबन आज से 7 से 8 महीने से सक्रिय है, नवंबर से, और 7 से 8 महीने में मेरे रहते पंचायत में तकरीबन 3-4 ऐसी घटना हुए हैं कि घटना के समय प्रशासन आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी लोड है, इतनी आबादी की लोड है कि लगभग हमारे जो परिया थाना की उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। परिया थाने के अंतर्गत लगभग 7 से 8 किलोमीटर दायरे के अंदर चारों पट्टी से आबादी है, और मात्र वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन दिया गया है। आज से पहले हमारे पंचायत ब्लॉक में ही एक कष्ठा स्टेशन है, मेरे पंचायत के काफ़ी नज़दीक है। वहाँ पे एक घटना हुआ था, एक कमरे में सोते एक दुकान था, उस दुकान में सोए शाम में किसी अपराधी ने आकर उसको गोली मार दिया गया। मैंने उस पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, घटना हो गया शाम के समय तकरीबन 8 बजे। वो घटना स्थल पर आते हैं काफ़ी लेट के बाद। हमने तत्काल जिला प्रशासन से, मैं बिहार सरकार से, मैं ओपी खोलने का मांग किया था कि यहाँ पे ओपी चौकी दिया जाए, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं भी सेफ रहेंगे। जो महीने में 2-4 घटनाएं ऐसी होती रहती है, वो घटना से भी हम लोग जनता निजात पाएंगे। और हमारे महिलाएं पुरुष वहाँ के जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं। स्टेशन की जो बात हमने कही, हाँ, सर आपका क्या टिप्पणी? बिल्कुल, जो आपने पुलिस स्टेशन की जो ओपी का मांग की है, पुलिस चौकी इसको ओपी बोलते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन तो हर पंचायत में संभव नहीं है, बाकी ओपी हर जगह पर होना चाहिए, जिसको पुलिस चौकी बोलते हैं। स्टेशन और ओपी दोनों क्या में में अंतर होता क्या है। अंतर है? पुलिस स्टेशन ऐसा होता है कि तकरीबन 10,000 की आबादी पे एक पुलिस स्टेशन होता है। ओपी होता है एक उसको टुकड़ा होता है। आप वहाँ पे ओपी खोलकर, जैसे पंचानपुर ओपी हो गया, एक टेकारी पुलिस स्टेशन हो गया, तो एक ओपी में कितने कर्मचारी रहते हैं? ओपी में लगभग वहाँ पे एक इंस्पेक्टर होता है, एक एसआई लेवल का अधिकारी होता है, उसमें 5 से 6 कांस्टेबल, 2 चौकीदार होते हैं। वहाँ छोटे छोटी ग्रामीण कितने गांव को मिला करके ओपी अक्सर खोला जो जाता है? हमारे बिहार की जो स्थितियां हैं, ओपी खोलने का अधिकार, अगर वहाँ पे बार बार घटनाएं घट रहे हैं, घटनाएं कम नहीं हो रहे हैं, तो उसको देखकर जिला प्रशासन को बिहार सरकार द्वारा एक गाइडलाइंस आया था, तकरीबन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अपेक्षा, कि आप वहाँ पे 2000 की आबादी पे एक पुलिस चौकी खोल सकते हैं। तो जो मैं अगला क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूँगा वो ये क्वेश्चन है कि जो शहरी पृष्ठभूमि में पले बढ़े
सब दिन हुआ, उनका कहना रहता है कि बिहार में जात की राजनीति है, इसीलिए जो है बिहार का ये स्थिति है। तो और इसका सबसे ज़्यादा लांछन जो है ग्रामीण इलाकों में पड़ता है कि ग्रामीण इलाके के लोग जो हैं कि अपने जात के पीछे एकजुट हो जाते हैं। तो जैसे कि आप यूथ जो है कि पॉलिटिक्स में इंटर करने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो इसके आ जाने के बाद जो है कि जाहिर सी है कि बात जो ग्रामीण इलाकों में जो जात का गुटबंदी वाला जो राजनीति है वो ख़त्म होगा। हम बहुत ही कठिन सवाल है। आज हमारे बिहार की जो राजनीति आज का है, जातीय समीकरण पहले देखा जाता है। बाकी मेरा सोच है कि हम लोग विश्वविद्यालय से उभरे हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है कि यहाँ सभी वर्गों के लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं जब छात्र संघ का चुनाव जीता था, हमें पता नहीं था कि जात क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं। और यहाँ पे सभी छात्रों ने, सभी समाज के छात्रों ने हमें वोट देकर जिताया था। हमें पता नहीं कि कौन जात थी, कौन जात के लोग हैं, हमें पता नहीं। एक छात्र राजनीति ऐसा राजनीति होता, साफ होता है, स्वच्छ होता है। यहाँ जब मैं अपने पंचायत में गया, जब मैंने लोकल चुनाव लड़ने के लिए गया, छात्र राजनीति में गया, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में गया, तो वहाँ को अभी भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि आज भी हमारी जात की राजनीति हमारे यूथ पर हावी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी जात की राजनीति मैं इसको सुधारें, मैं इसको A to Z का मैं राजनीति करना चाहता, सभी समाज को, सभी वर्ग के लोगों को मैं एक साथ लेकर चलूं। अगर हमें मौका मिलता है तो मैं सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलूँगा। मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने भी हमारे सोच है, हमारे यूथ है, जो 21वीं सदी के यूथ हैं, जो आप राजनीति में आना चाहते हैं, लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इस जातीय राजनीति है इसको आप सुधारें, आपको अहम योगदान दें, ताकि जो हमारे देश की जो स्थितियां हैं, एक जात से ऊपर उठकर एक देश की राजनीति करे, एक प्रदेश की राजनीति करे, एक सूबे की पंचायती राज को संस्था। अगर इससे क्या होता है कि आपस में सभी का एक समन्वय विकास होता है। आपस में जो गांव की जो राजनीति होता है, आपस में काफ़ी इससे साफ सुथरा नीति होता है, अच्छा संदेश जाता है और इससे काम जो अच्छे से होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के साथ हमारी शुभकामनाएं एकदम है कि सर विजयी होकर के जो भी इनका विजन है वो अपने क्षेत्र में उतारें और इनके मेहनत का फल जो है कि इनके जनता को मिलता रहे। इसी दरमियान हम आए हुए हैं प्राथमिक विद्यालय करहट्टा में और आपको ग्रामीण स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो पेपर में आप बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे कि इतने करोड़ का आवंटन किया गया, इतने करोड़ का योजना आया, लेकिन सच में वो धरती पर कितना उतर पाया और उसका लाभ आम जन को मिल पा रहा है कि नहीं, इसी चीज़ को देखने के क्रम में हम आए हुए हैं। अभी करहट्टा एक पंचायत है, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताएंगे कि इनको सरकारी योजनाओं से कितना लाभ हो रहा है और जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो कितना जो है इनके बातों को ध्यान देते हैं और इनकी समस्याओं को आगे तक लेके जाते हैं और कितने इनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। तो सर, आप अपना नाम बताएंगे? अजय कुमार। आपका सर, ये आप इस पंचायत के स्थानीय निवासी हैं? तो आप अपने क्षेत्र में अपने जनप्रतिनिधि से या फिर अपने सरकारी योजनाओं के द्वारा जितने भी लाभ हानि का जो भी बात होता है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? सर, सबसे पहले कहना है कि हमारा पंचायत सर करहट्टा है जी, जो हमारे सर कई साल से सर मतलब सबसे पहले रोड का दिक्कत है सर। तो हम लोग के ग्रामीण जो मतलब कि समाज यहाँ को सर जनता है, सो बहुत झेलने पड़ता है, रास्ता आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। तो सबसे पहले सर रोड होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आ रहा था आपके गांव में, इंटर किया हूं, तो मुझे एकदम फील हो गया कि ना तो यहाँ मोटरसाइकिल चल सकती है, ना 4 व्हीलर। आपको अगर चलना है तो पैदल ही चलना होगा। और वैसे भी ऐसे मौसम में जबकि बारिश हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको ये पूरा मतलब 2-2.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो भी आपको बाई फुट ही तय करना होगा। तो आगे की जो बात है वो इनसे करते हैं कि सर, आप अपना नाम बताएंगे? कपिल यादव। कपिल यादव। तो आपका जो यहाँ पे इतनी समस्या बनी हुई है और रोड का जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है, तो इसके लिए आप लोगों ने आवेदन नहीं दिया आगे? सब कुछ दिए हैं लेकिन नहीं बन चुका, आज तक नहीं। क्यों नहीं बन चुका? मुखिया से कुछ सुनवे नहीं करता, नली गली तो बनेबे नहीं किया, तो केकरा भी हम लोग जाएं। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक तो आपके पास रोड की कमी है, साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल जो है, जो प्राथमिक विद्यालय जहाँ से बच्चे शिक्षा ग्रहण करके देश का भविष्य संवारेंगे, वहाँ पे आने का सीधा कोई अच्छा सा साधन नहीं है। जब आप ऐसे इलाकों में जाएंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। तो इन चाचा से बात करते हैं। सर, आपका नाम? रूपनारायण। तो ये जो जिस स्कूल में अभी हम लोग खड़े हैं,
यहाँ पे कितने बच्चे आते होंगे पढ़ाई के लिए? कम से कम 100 लगभग 150 स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तकलीफ है। आने के तकलीफ के कारण 150 बच्चे आ पा रहे हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे आने का साधन सही हो तो और भी बच्चा बच्चे तो ये ना सकता है, जैसे रोड ना है तो बच्चा कैसे आ सकता है? पानी बरसा सब घरे रह गया, टीचर ये- नहीं आते हैं। तो सर आप अपना नाम बताएंगे? नीतीश कुमार। तो आप इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं? यस सर। तो पहले जब हम पढ़ते थे स्कूल नहीं थे हम, अच्छा अच्छा। पीपर के नीचे पढ़ते थे हम लोग। और ये स्कूल कितने दिन पहले बना? ये 4-5 साल हो रहा है बनला होता। ना 9 साल नहीं हुआ है। मतलब 7-8 साल हुआ है जी। उसके बाद भी यहाँ पढ़ने आने में बहुत दिक्कत है। ऐसे तो आ जाते हैं, सुख रुख रहता है तो कोई भी चलाता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाता है तो कोई चलना नहीं चाहता है। क्या है कि चप्पल पहन के भी चलना बहुत मुश्किल है। और सर इसी के साथ जो है कि एक 7 निश्चय, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय जो है वो बहुत ही फेमस रहा। इसका पूरा डंका बजाया गया पूरे बिहार में कि 7 निश्चय पर, चाहे वो हर घर जल हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी मुद्दे को लेकर के जो बात की जा रही है यहाँ कुछ नहीं, नल जल तो यहाँ पे बताएंगे। कुछ ही, नल जल कुछ नहीं यहाँ, सरकार की तरफ से कोई कोई लाभ फायदा? कोई लाभ नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं यहाँ के जनता से? कोई लाभ नहीं है सर। प्रतिनिधि से? यस सर, यस सर। तो अभी आप लोग जो है कि आगामी जैसे कि ग्रामीण स्तर पे पंचायत चुनाव होने वाला है, तो उसमें जो है कि आप लोग क्या क्या मतलब आप लोगों की इच्छा है कि आपके जो प्रतिनिधि, मतलब ऐसे तो आप लोगों के पास बहुत सारे आएंगे प्रचार करने की, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो आप लोगों की क्या उम्मीद है जो कि वो उम्मीदवार आए वैसा आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र के लिए वैसा कुछ लेकर के आए? उसको बदल दे, क्या क्या बदले? मैंने वोट देने खातिर। हाँ, जैसे कि कौन कौन सा समस्या, जैसे रोड बना दे, हाँ। लाइन ठीक करे, या फिर लड़कियों को, महिलाओं को आगे लाने के लिए काम करे, तो ऐसे ऐसे कौन से काम है जो आप लोग चाहते हैं हो? यही सब काम होगा तो हमने विकास करना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहला मुद्दा रोड है। उसके जब तक रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई रिलेशन भी आते हैं तो कोई बहुत सोचना पड़ता है। ज़्यादातर तो डिलीवरी पेशेंट अगर कोई रहता है या कोई वैसा अचानक बीमारी हो जाए तो हम लोग के बहुत 2.5 किलोमीटर टांग के ले जाना पड़ता है। तो मतलब अगर आपके फैमिली में कोई बीमार हो गए तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है पैसों का। लेकिन अगर इस क्षेत्र में आपके फैमिली मेम्बर का किन्हीं के साथ कुछ हो जाता है अनहोनी, तो आपके पास पैसों का प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जाने आने के साधन का प्रॉब्लम है। और ये तो सबसे बड़ी परेशानी होगी यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ होता होगा तो आकस्मिक मृत्यु तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे होता है। सबसे पहले सर मतलब कि कोई रोगी अगर हो जाए तो सबसे बचने के लिए उपाय तो जाते जाते सर उसका आधा समय कम जाता है सर। तो रोड अगर रहेगा हम लोग जाने तो सर गाड़ी या कुछ भी सर साधन रहेगा तो हम लोग चल जाएंगे ना सर। तो बरसात का मौसम है तो समझिए सर, तो उसका ले जाने में बहुत कठिनाई होता है, इसीलिए सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि ग्रामीण भारत फॉर यू चैनल में हम लोग आए हुए थे, तो इसी दरमियान हमारी सबसे पहले तो हम मगध यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे शख्स मिले, संतोष कुमार राय इनका नाम है, वहाँ के काउंसिल मेंबर हैं। इन्हीं के द्वारा इनसे बातचीत हुई। इन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको ग्रामीण इलाके के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं, जो समस्याएं बने हुई उनसे मैं रूबरू करवा देता हूँ। साथ ही साथ में जब इनके क्षेत्र में आया तो मुझे पता चला कि अभी आगामी चुनाव में जो मुखिया का चुनाव होने वाला है उसके लिए जो है कि यहाँ के स्थानीय लोग मन बनाए हुए हैं और इतनी मतलब उम्मीद रखते हैं कि इनके जो उम्मीदवार हो, सभी मुखिया उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार इनके पास का लड़का, इनका एकदम नौजवान पढ़ा लिखा PhD अप्लाइड जो अभी हैं, वो संतोष कुमार राय जी हैं। तो उनके बारे में सर आप लोगों के बीच सामने पला बड़ा है, तो उससे आप लोगों की क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि संतोष जी का हमने समर्थन है वोट। यस सर, हम लोग संतुष्ट हैं सर। आत्मा से संतुष्ट है, पूरा मन बनाए हुए? हाँ, मन बड़ा है कि भगवान अभी आवाजियों तो निकाले इस चांस में। मतलब आपके बीच से पल बढ़ के जो आज बड़ा हुआ, तो आप चाहते हैं कि इस वृक्ष का फल आप ही लोगों को मिले? आप हाँ कितना सर, संतुष्ट है कि युवा के तौर पर? बहुत संतुष्ट है सर। अभी तक इस पंचायत का कोई युवा मुखिया नहीं बना। कोई युवा मुखिया नहीं बने हैं, तो सोच रहे हैं शायद युवा मुखिया बनने से कुछ बदलाव आए।
इसीलिए हम लोग सब संतोष भैया को लोगों जो किया से तो किए भी किए, बाकी अब नौजवान भी आके दूसरा सांस बदले। तो मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आएंगे तो एक अलग ढंग से काम को किया जाएगा। तो चलिए इसी के द्वारा मतलब इसी पे लेते हैं कि इनका मन क्या है, संतोष सर क्या चाहते हैं, इनका चुनाव को लेकर के क्या व्यू है। सर आ जाएंगे इधर। और एक और है, इनसे ले लेते हैं। सर आप बताएं संतोष जी के को किस तरीके से देखते हैं आप मुखिया उम्मीदवार? ठीक हम नाम पूछ रहे हैं हमको। सर आप हाँ जी नाम बता दें आप। सुखदेव यादव, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हाँ। तो जैसा कि अभी पता चला अभी मुझे यहाँ पे आने के बाद, तो यहाँ की जनता जो है आपसे काफ़ी उम्मीद लगाई हुई है। वो चाहती है कि आप इतने पढ़े लिखे और इतने जो है आपका जिस तरीके का व्यक्तित्व है उसका फ़ायदा और आपकी सोच समझ का फ़ायदा यहाँ के जनता को मिले। तो आपका सर इस पर क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, जो मगध विश्वविद्यालय से चलकर हमारे पंचायत में आए, इसके लिए आपको हमारे ओर से शुभकामनाएं। हमारे पंचायत की जनता की ओर से शुभकामनाएं हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगर हमारे पंचायत की जनता मुझ पर विश्वास करते हैं, अपना प्यार जुटाते हैं, तो हम इन लोगों के बातें पर खरे उतरेंगे। हम देखते हैं जब भी आते हैं अपने पंचायत में, जिसके नाम पर इस पंचायत का गठन किया गया 1983 में, अब से सबसे पिछड़ा इलाका है पूरे परैया ब्लॉक में। तो हमें बहुत अफसोस होता है कि अगर हमारे मौका मिलता है पूरे पंचायत की जनता का, हमारा अगर विश्वास मत मिलता है, बहुमत मिलता है, इन लोगों का मैं बहुमत बेकार नहीं जाने दूंगा। क्योंकि युवा हूँ, मेरे अंदर जोश और जुनून है, कुछ अपना पंचायत के लिए कुछ करे। मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा अपना पंचायत को पूरे बिहार में। अब मेरा ये सोच है, मेरा ये विज़न है, मेरा ये ब्लूप्रिंट है। इसी को लेकर मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे बुलाने पर आप मेरे पंचायत में आए। अब इन लोगों का आवाज़ मैं जिला मुख्यालय तक पहुंचाऊंगा, बिहार सरकार तक, पंचायती राज मंत्री तक पहुंचाऊंगा। जो अभी वर्तमान में स्थितियां हैं आप भी देख रहे हैं खुद क्या स्थिति है कि जब बरसात होते हैं तो कीचड़ में हम लोग यहाँ शादी में जो जितनी भी यहाँ पर हम लोग पार्टी अटेंड किए हैं, शादी में जितनी भी हम लोग आए हैं, जूता खोल कर आए हैं, पूरा अपने पैंट मोड़ कर आए हैं, बट घुटने भर पानी होता है, यहाँ पे कीचड़ होता है। तो इस समस्या का निदान बिल्कुल दिलाऊंगा अपना पंचायत को, अगर हमें मौका मिलता है तो। तत्पर रहेंगे बिल्कुल हम इसी दरमियान चलिए आइए मिलते हैं कमलेश जी से, जो कि इसी गांव के स्थानीय निवासी भी हैं और साथ ही साथ रेलवे में जॉब करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर जो ये समस्याएं बनी हुई है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। आखिर इतने कोशिशों के बाद भी इस तरीके का एरिया अगर देखने मिल रहा है, वो भी अभी पता चला कि ये रोड की जो समस्या है ये बहुत दिनों से बनी हुई है। लोग चंदा अपना खुद का चंदा लगा करके रोड बना रहे हैं। इन सब सारे समस्याओं पे इनका राय जानना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप बताएं सर कि ये जो अभी समस्या बनी हुई है रोड को लेकर के या फिर स्वास्थ्य को लेकर के, इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सब चीज़ के पीछे यही कारण है कि आज तक जो भी प्रतिनिधि हमारे पंचायत से जो चुनाव हुआ वो खास करके जाति मतभेद है। और जब भी यहाँ का जो भी प्रत्याशी जो मतलब चुनाव में आए हैं और जो जीत हासिल किए हैं वो जनरल कैटेगरी से ही लोग आए हैं। और ये जनरल और ओबीसी के चक्कर में मेरा गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, यूथ के साथ रहे हैं। हाँ, इसमें तो साथ रहे हैं, हम लोग साथ भी दिए हैं, लेकिन बस वोट लेके काम नहीं देना है, यही काम रहा है उनको। इस बार क्या मन बनाए? इस बार तो मन बनाए हैं हम लोग। बरसात से पहले मुखिया जी से बातचीत किए थे तो मुखिया जी एक शब्द का इस्तेमाल किए थे कि सब कुछ दिलियो न थुनिए न दिलियो, वही वाला कहानी हवा। तो हम भी बोल दिए हैं कि समय आएगा तो हम भी बता देंगे कि सब कुछ देंगे पर रखेल बना के रखेंगे आपको। तो ये मतलब कि प्रतिनिधि का कहना है सब चीज़ दे लियो नथुनिया न दे लियो, जब आप लोग मांग करते हैं। तो आप लोग शिक्षित हैं यहाँ पे, तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप ऐसे क्षेत्रों को लेकर के आगे बढ़ें। तो आपके हिसाब से जो है रोड के अलावा और क्या समस्या है इससे? रोड के अलावा स्वास्थ्य का दिक्कत है। रोड जैसे न है, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो हम लोग पहले अब तो चंदा करके रोड बनाए हैं तो रात को निकलने में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम कम हो रहा है। पहले हम लोग खटिए पर करके कंधा से ले जाया करते थे। उसमें मतलब 10 वर्ष पहले भी किसी को मौत भी हो चुका है, वो परसों में थी। और जाते जाते हम लोग का मतलब समस्या का समाधान नहीं हो पाया, गाड़ी नहीं मिल पाया, उनका देहांत भी हो गया था। तो मतलब इस तरीके की समस्या यहाँ अभी तक बनी हुई है? हाँ, अभी भी है, आप लोग देख रहे हैं। जी। तो आप जो नए उम्मीदवार जो चुन के आएंगे, जो भी होंगे, चाहे यही हो या फिर जो नया हो, उनसे आपकी क्या उम्मीद है? हम तो अब की बार सोच लिए हैं कि जो हमारे पक्ष में हैं उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे और उनको जिताएंगे भी। हम लोग तो संतोष जी के एकदम ठोक दिए हैं आपकी। आवागमन की सबसे बड़ी समस्या है।
आवागमन के मुख्य यहाँ प्रखंड से यहाँ आने तक कोई रास्ता नहीं है। साइकिल हम जो है से दूसरे गांव में रखते हैं तब यहाँ दावा लाते हैं। तो आप पैदल ही चलते हैं? दूसरे गांव में साइकिल लगा करके लेके आते हैं या टाड़ पर रखते हैं। तो अगर कोई भारी सामान इस गांव से उस गांव करना हो तो क्या सुविधाएं क्या है? तो करके लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। कारण से जो कि यहाँ पे आवागमन की समस्या जो बनी हुई, इस कारण से आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। काम तो किसी तरह से होवे करता है, लेकिन जो होना चाहिए सुविधाजनक वो नहीं हो पाता है। बहुत कठिनाई है। कठिनाई के साथ अपना शारीरिक बल को कस के लगाना पड़ता है। साइकिल जैसे कभी टाड़ पर लगा देते हैं, कभी इधर लगा देते हैं, कभी उधर लगा तो अभी जैसे कि जो कि वर्तमान में अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में जो भी उम्मीदवार आएंगे जीत करके, उनसे आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीदवार से तो उम्मीद की बात है, तो उम्मीदवार इस काम को करेंगे तो ना। आवागमन से मुख्य CAC से यहाँ तक कोई रास्ता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है आने जाने का। और लाइट की क्या स्थिति है? लाइट की स्थिति तो मेरे के यहाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितनी देर रहती है 24 घंटे में? 24 घंटे में लमसम 10-12 घंटा, 14 घंटा, कभी 15 घंटा रह जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र की है वो है सड़क। यहाँ पे ऐसा मतलब यहाँ पे हम खुद ही यहाँ पे गए देखे तो क्या है कि टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं रोड बना हुआ है जो कि एक दूसरे से लिंक है नहीं। तो अगर आप ये चाहेंगे कि साइकिल या मोटरसाइकिल से आप इस गांव का ये कर लें, वो भी बारिश के दिनों में, तो बिल्कुल ही असंभव है। आपको जो है कि इसमें आना ही होगा, मिट्टी में आना ही होगा, पानी में आना ही होगा। तो सर अभी बाकी लोगों का इंटरव्यू चल रहा था, बाकी लोग बता रहे थे यहाँ के बारे में कि एक है संतोष कुमार राय, जिनको जो अभी मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी PhD कर रहे हैं। इनके बारे में यहाँ की जनता बड़ा आस लगाई हुई है कि ऐसा कोई उम्मीदवार निकल करके आए, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे। तो इनके बारे में आपका क्या राय है? इनके लिए राय तो हमारे लिए अच्छा ही है। अच्छा है मतलब क्या क्या सकारात्मक है? हाँ, इनके लिए राय सकारात्मक है, आने वाला दिन में कुछ करें। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने क्या दिक्कत यही है कि रोड गांव में न है, बेटी पति घर में रहता है, गाड़ी घर में लगा रहता है। रोड रहेगा तो सबको हरी बीमारी प्रसूति होगा तो दौड़ के ले जाएगा, और करना है तो घर में ही है। कहला अंदरी जनता कहला आदमी का पढ़ाई लिखाई भी लेकिन ना पढ़े था, रोड ना है तो कौची से जाता है। तो मतलब मास्टर ना होता था रोड के चलते, और का लेकिन कौची से जाथन पढ़े, रोड गांव में है ये नहीं तो लेकिन घर में है, छिसी कौची से दिया है। और जो मुख्यमंत्री लोगों का जो योजना निकलता है, जैसे हर घर जल नल, इन सब चीज़ों का फायदा है? उस सब के भी नहीं फायदा, कुछ न है, सब खा गए। तो नया अभी जो पंचायत चुनाव होने वाला है, अभी जो भी जीत करके आएंगे, उनसे आप क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? हम मांगी थी रोड भी देथन, नल जल भी देथन, लैकन के छिसी पढ़े वाला रोड भी बना दे कि लैकन पढ़े जाथन, और कोई चीज मांगी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना देवी। तो सरकारी योजना आपका लाभ मिल पा रहा है आपको? जैसे कि 7 निश्चय हो गया, आपके इलाके में देख रहे हैं रोड की बहुत ज़्यादा कमी है। देखे भैया हमारी के कौची है तो रोड ना मिलता है ना, हमारी तो कुछ ना है। मुखिया तो कुछ ना करता थी, नहीं कुछ ना हमारी कुछ नहीं करता है। ना कुछ हमारी के मिलवे ना करे तो हमारी कैसे कही कि मिल ले है। मुखिया कितने दिन पे आते हैं इधर? अब कितने दिन पर, महीने दिन पर आती, चाहे 2 महीना पर, 5 महीना पर आते, साले भर, बाकी कुछ हमारी के मिलवे ना कैले है। कुछ ना हमारी के का की देवी माई के बना देवाई, अति पर आधी कर देवाई, हाँ चबूतरा बना देवो, ऐसे कर देवो, बाकी कुछ न करका थी। अच्छा। अभी वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था तो सभी अपना अपना पसंद बता रहे थे कि आने वाले ये हैं वो हैं। तो एक नाम जो है आपके एरिया में बहुत प्रचलित चल रहा है, संतोष कुमार राय। हाँ, इनका तो
तो मतलब इनके बारे में आपका कैसा विचार? अब देखा अथी विधायक जी तैलिए आप तब जैसे ये जीत जाती तो और बढ़िया है, हमारी तो एकदम अथी कर रही है, चाह रही है कि ना यही बन जातीन। हाँ विधायक जी जीत गए तब विधायक जी तो अभी तो जीतबे कर रही तो अभी तो उनका फंडबे नहीं लेगा तो कह दे पावा थी, बाकी इनका तो पहला भी ना। चलिए देखिए, आप देख रहे होंगे ग्रामीणों का आक्रोश। सरकार के नज़र में हम लोग नहीं है, वोट देते हैं सरकार के नज़र में नहीं है हम लोग। गाँव पूरा करहट्टा पंचायत एकदम ख़त्म है। पंचायत के इतना विकास होना चाहिए कि हमसे ज़्यादा जो जुड़ल है हमारे पंचायत में, जाके देखिए कि चमक रहा है और हमारे गांव एकदम नरक में घुस जा रहा है। चलिए सर जी, अब आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ग्रामीणों का आक्रोश है, और बाकी तो आप लोगों को दिखाया ही है मैंने जितनी भी हमारी कोशिश रही, और जो भी संबंधित पदाधिकारी और जो भी इस एरिया के प्रतिनिधि देखें वो कृपया करके गौर करें।